हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आप सब लोगों को और हमें पूरा साल परमेश्वर ने अपनी कृपा अपना फजल जो है वो करा है। आज नए साल में हम वर्शिप करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला फर्ज हमारा बनता है कि 2025 में चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि क्या हमने 2025 में खुदा के प्रति जहाँ परमेश्वर का दिल दुखाया है, जहाँ किसी इंसान का दिल दुखाया है। मेरे अजीजों, ये शब्द गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, हर कोई ये बोलता है कि हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें 2025 में। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सिर्फ धन्यवाद वो करें जो हमने अच्छे काम करें। बुरे कामों के लिए धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें एक बार फिर से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज का जो मैसेज है वो है न्यू ईयर, न्यू स्ट्रेंथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नया साल यीशु मसीह में एक नई ताकत। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वचन सुनते समय किसी ताकत को महसूस करते हो? ऐसी 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 बोलिए हालेलुया। क्या वचन जब आपके पास आता है उसी ताकत को महसूस करते हो? हालेलुया। क्योंकि वचन जो है हमें दोबारा जीवन देने वाला है। वचन जो है हमें दोबारा जूं का त्यों कर देने वाला है। भला कि हम डिस्ट्रॉय हो गए, टूट गए, परेशान हो गए, लेकिन फिर से परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या करता है, जोड़ता है। हालेलुया। एक बाइबल में बहुत अच्छी जो भविष्यवाणी जो है वो बताई गई है, वचन बताया गया है। सूखी हड्डियों का दृष्टांत। वो लोग टूट चुके थे, वो लोग मर चुके थे, उनमें सांस नहीं था, उनमें मांस नहीं थे, हड्डियां बिखरी हुई थी। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि खुदा ने परमेश्वर के बंदे को कहा, इन हड्डियों के पास जा और इनको कह कि आपस में जुड़ जाए। हालेलुया। आज मुझे और आपको जो 2025 में अगर हम बिखरे हुए हैं तो हमें 2026 में एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है। तभी हम अपने खुदा के साथ जुड़ पाएंगे। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ जुड़ने की जरूरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जो वचन हमने खुदा के कलाम से पढ़ा है, नए साल में बाइबल में सबसे शक्तिशाली पैगाम है, पावरफुल है। आप इसको पढ़िए, आप इसके ऊपर मनन करिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। क्योंकि उस समय यहूदी लोग जो थे वो बंधुआई में थे। बंधुआई में मीन्स उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, वो आजाद नहीं थे, वो गुलाम थे। अब 2025 में अगर हम पाप के गुलाम हैं, अगर हम कई बुराइयों में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, और क्रिसमस पे गीत भी गाते हैं, है ना, सूट बूट को ठोकर मारो, पहले दिल को एक दूसरे को। तो ये एक मैसेज जो है वो निकल करके आता है कि परमेश्वर ने उस समय उन यहूदी लोगों को क्या पैगाम दिया जब वो फंसे हुए थे,
चाहे कोई चर्च में बैठा है, चाहे कोई कहीं पर भी बैठा है, हर एक के मन में कोई ना कोई शंका है। लेकिन परमेश्वर जो है आज आपकी शंका जो है उसको निकालना चाहता है। 12 बजे के बाद 2026 आपकी जिंदगी में खुदा आपको एक नया चांस जो है वो देने के लिए जा रहा। हालेलुया। अगर हम जिंदा हैं तो वो परमेश्वर की वजह से। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो वचन पढ़ा है, मेरे और आपके विषय में जो नए साल की योजनाएं हैं, यानी कल्पनाएं हैं, जो योजनाएं हैं हमारी, उन्हें परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप भला के आपके पास क्या योजना है खुदा की आपके लिए, आप जानते हो या नहीं जानते, इसका मुझे पता नहीं, ना आपको पता है। लेकिन ये बात तो सच है कि परमेश्वर हमारे जीवन में 2026 में क्या बरकत आने वाली है, क्या होने वाला है, उसको कौन जानता है? खुदा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो कभी झूठ नहीं होता। और वचन में लिखा है जो योजनाएं हैं वह हानि की। अब हानि की हम बना लें तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हम परमेश्वर में सही तरीके से साल के शुरू से लेकर के साल के आखिर तक बने रहे तो खुदा की जो योजनाएं हैं कोई हानि की बल्कि लाभ की है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में लिखा परंतु कुशल की है, खुशी की है। किसी का घर बेटा होने वाला, किसी के घर बेटी होने वाली है, किसी की शादी होने वाली है, किसी का नया काम चलने वाला है, किसी का बच्चा तरक्की करने वाला है, किसी की नौकरी लगने वाली है। लेकिन अगर हम शैतानी विचारों को लेकर बैठेंगे तो प्रॉब्लम जो है उसी तरह बनी रहेगी। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि आप पश्चाताप करें, दुनिया के झमेले से बाहर निकले, क्योंकि वचन में लिखा अंत में तुम्हारी आशा पूरी की। हालेलुया। आज जो आप खुदा से मांगो और परमेश्वर में बने रहो, और खुदा कहता है 2026 में मैं तुम्हारी सारी आशा जो है उसको पूरा करूंगा, कभी टूटने। विश्वास में बने रहो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत जो है वो देता ही रहेगा। हालेलुया। कभी अपने मन में ये ना बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, कभी ना बोलो कि मैं गरीब हूं, कभी ना बोलो कि मैं बेचारा हूं, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम राजों के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बेटे हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर आपके लिए अच्छी योजना बनाता है। इस मैसेज से क्या मिलता है हमें? शिक्षा कि परमेश्वर जो है मेरे और आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, जो आपकी आशा को और भी उज्जवल भविष्य जो है वो देगा। हालेलुया। हम बीमा करवाते हैं ना LIC का, कहते इतने साल के बाद इतना मिलेगा, है ना। प्लान जो है वो कई प्रकार के जो हम बनाते हैं, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ मिलकर के प्लान बना लिया, ये खुदावन मैं तेरे साथ रहना है, तूने मेरी मदद करनी है, 2026 में तूने मुझे बरकत देनी है, परमेश्वर जो है वो जरूर आसमान के झरोखे खोल के मुझे और आपको बरकतों से मालामाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसकी 6 आयत, ये भी एक बड़ा पावरफुल मैसेज है।
अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ोगे और इतना शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है, आप सोच भी नहीं सकते। आप दृढ़ हो, उनसे ना डरो ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। कितने वायदे जो है वो खुदा ने करे हैं मूसा के साथ। और वचन में 6 आयत में पहली चीज है तू हयो बांध, है ना, तू हयो बांध। क्या हम बांधते हैं? कैसे हिम्मत रखते हैं? हम टूट जाते हैं, छोटी सी बात से हम बिखर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें कभी भी बिखरने नहीं देता। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में हम खुदा को धोखा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पहली चीज है तू है बांध, और दूसरी चीज है इसमें दृढ़ हो जा। दृढ़ता हमारे अंदर कितनी है, जड़ें हमारी नीचे विश्वास की कितनी है ना? कितने हम विश्वासी हैं? वो बीज की तरह तो नहीं जिसकी जड़ें नीचे नहीं है, पत्थर के ऊपर लगा, जहां कांटों में फंसा हुआ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में लिखा है ह्यो बांध, दृढ़ हो जा। और तीसरी चीज है तेरा मन कच्चा, मन बड़ी जल्दी कच्चा हो जाता है ना? बहुत जल्दी मन जो है वो कच्चा, मन टूट गया, दिल टूट गया। दिल का ही तो सारा खेल है। तो परमेश्वर जो है को मूसा को कह रहा है कि तेरा मन कच्चा। कई बार मन कच्चा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे मन को तगड़ा करना चाहता है। और चौथी चीज है यहोवा तेरे संग चलने वाला। अरे यार, परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। जिस खुदा ने सब कुछ बनाया है तो भी हम डर जाते हैं। खुदा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ चलने वाला है। पहली बात बताई ह्यो बांध, दूसरा दृढ़ हो जा, विश्वास को दृढ़ कर, तेरा मन कच्चा ना हो, यहोवा तेरे संग चलने वाला है। और पांचवी बात है तुम्हें धोखा, इंसान को धोखा, पति पत्नी को धोखा, बच्चे बुजुर्गों को धोखा दे जाएंगे, भाई बहन एक दूसरे को धोखा दे। लेकिन खुदा जो है परमेश्वर, वो कभी मुझे और आपको धोखा। खुदा जो है वो हमेशा अपने लोगों को संभालता है। जो धोखा खाए हुए लोग हैं उनको परमेश्वर जो है वो संभालता है, उनको खुदा जो है अपने साथ बुलाता है। और छठी चीज इसमें क्या है, ना तुम्हें त्यागेगा, छोड़ेगा। हालेलुया। बीमारी में भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दुख में भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पैसे नहीं है तो भी नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं। खुदा जो है वो हमेशा मुझे और आपको अपने साथ रखेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। 2025 में हमने खुदा के खिलाफ बहुत कुछ करा होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला है, उसने हमें जिंदा रखा और एक और चांस दे रहा है कि 2026 में आप तौबा करके, पश्चाताप करके एक नई जिंदगी की शुरुआत। हालेलुया। छोटी छोटी बातें जो है वो हमारी जिंदगी में, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का कलाम, खुदा का वचन बताता है कि आप सोचिए कि प्रभु का काम आपने कितना करा, शैतान का काम जो हम कितना कर देते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमने क्या करा, परमेश्वर के लिए क्या करा। परमेश्वर के लिए करना मीन्स अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसलिए ये जो संदेश
व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसकी 6 आयत में जो पावरफुल वचन है, जो शक्तिशाली वचन है, जो सबसे बाइबल में बड़ा लीडर है मूसा, उसके बारे में बताया गया है। और यहूदी लोग जो पावरफुल लोग हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, तो परमेश्वर जो है उनके साथ रहा, उनके जैसा दृढ़ विश्वास जो है हम बनाए। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि नए साल में साहस के साथ आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ चलेगा। हालेलुया। साहस जो है बनाए रखें, हिम्मत जो है बनाए रखें। हम टूट जाते हैं, हमने खुदा के लिए टूटना नहीं है, बने रहना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, यह भी एक इतना पावरफुल मैसेज है, एक शक्तिशाली मैसेज है। मैं चुनाव करके इसको निकाल के आपके लिए लाया हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं, बहुत बड़ा वचन है, जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं वो क्या करते हैं? नया बल प्राप्त। हालेलुया। अगर 2026 में अगर नया बल प्राप्त करना चाहते हैं, नई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, नए होना चाहते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना और उसकी बाट जोना बहुत ही जरूरी है। नया बल प्राप्त करेंगे। और दूसरा, उकाबों की समाज। हालेलुया। उकाब जो है बड़ा शक्तिशाली, पावरफुल, उसकी तरह उड़ेंगे, है ना? इतना ऊंचा उड़ता है। उड़ने का मतलब है कि परमेश्वर आपको इतनी पावर दे देगा, चाहे वो फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, चाहे वो आपको ओहदे में इतना ऊपर कर देगा, है ना? वो आत्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे आपको इतना बड़ा विश्वासी बना देगा, आपके अंदर इतना विश्वास पैदा करेगा, आप प्रार्थना करोगे, खुदा आपकी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है वो नया बल प्राप्त करेंगे। जब बल प्राप्त करेंगे तब अकाबों की तरह उड़ेंगे। बल प्राप्त करना मीन्स खुदा का पवित्र आत्मा जो है वो आपको मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। और तीसरी बात है वह शर्मत, हाँ, ना थकेंगे, वो थकेंगे नहीं। हम थक जाते हैं। अब देखना, अब 12 बजने वाले हैं ना बड़ा थकेंगे, सोना है जाके, है ना? कुछ लोग 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रेयर कर रहे हैं चर्चों में, है ना? लेकिन हम लोग तो अभी 11 बजे आए हैं। तो वचन में लिखा है वो थकेंगे नहीं, वो कभी थकेंगे नहीं, और वो आगे बढ़ते जाएंगे। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है, और नई ताकत की नई ऊर्जा जो है वो आपको मिलेगी। हालेलुया। नई ऊर्जा। जितनी रोटी आप खाते हैं उतनी रोटी हम भी खाते हैं। जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो भी उतनी रोटी खाते हैं। लेकिन कुछ लोग आप अपनी आंखों से देखते हो कि वो कितना काम करते हैं, उनके अंदर पावर कहां से आती है, उनके अंदर शक्ति कहां से आती है? क्योंकि परमेश्वर का हाथ जो है वो उनके ऊपर रहता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें नया बल प्राप्त करना है। 2025 में तो अगर हम नहीं कर पाए तो 26 में हमें नया बल जो है प्राप्त करना है। जो काम हम नहीं कर पाए उस काम को भी हमने करना है। लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा। दूसरा क्रंथियो उसका 5वां बाब उसकी 17 आयत, वचन में क्या लिखा, आप पढ़ दीजिए। इसीलिए यदि कोई मसीह
इसीलिए यदि कोई मसीह में, देखो वचन में बड़ा साफ स्पष्ट लिखा है, शब्दों के ऊपर ध्यान दे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा है जो मसीह में है। वो लोग जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, वो लोग जो प्रभु बोल लेते हैं, वो लोग जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, वो लोग जो विश्वासी कहलाते हैं, जो बिलीवर कहलाते हैं, उनके लिए कहा गया है, नाम के मसीहों के लिए नहीं कहा गया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का क्या मतलब है? नई सृष्टि का मतलब है कि एक पुरानी चीजें जो है उनको त्याग करके और नई चीजें जो है वो तैयार कर दे। जैसे पुराना दिल जो है उसको खत्म करके नया दिल जो है वो प्राप्त करता है। पत्थर का दिल जो है निकाल के खुदा मांस का दिल भरता है। हाँ जी, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। देखो सारी बातें, लेकिन पुरानी जो है वो जाती नहीं है। चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, पुरानी जाती नहीं। पुरानी बातें जो है, आप कहीं भी आप देखिए ज्यादातर डिस्कशन होगी तो जो 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी बातें हैं वही घुमाते रहेंगे। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, है ना। नहीं, आगे क्या करनी उसके बारे में कोई भी विचार नहीं करेगा। लेकिन बाइबल जो है वो उन मसीहों के लिए जो रियल क्रिश्चियन है, फेक क्रिश्चियन नहीं है, उनके लिए कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी नई हो गई। अब तुम नई सृष्टि हो, नए तरीके से आप लोग शुरुआत करें। इसलिए नई चीजें जो है आगे होगी। मतलब पुराना जीवन जो है उसको त्याग करके नया जीवन जो है उसको शुरू करें। नए साल में जो हम कर रहे हैं, कई बार जो हम करते हैं हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन वो बिब्लिकल नहीं होता, वो सही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के वचन से जो पावरफुल वचन जो आपको दिया गया है, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, और व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसकी 6 आयत में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में, ये बहुत शक्तिशाली और पावरफुल वचन है जो आपको दिया गया। भजन संहिता 90 उसकी 12वीं आयत जो है कोई पढ़ दे, ये बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हाँ, वचन में लिखा हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम बुद्धिमान हो जाए। अब देखिए साल में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, 365। कभी गिने? आप तो गिन लिए ना। 365 दिन में हमने कितनी खुदा की शुक्रगुजारी करी, कितने हमने झूठ बोले, कितनी बार हमने बाइबल पढ़ी, कितना हम चर्च में आए, कितनी हमने जो अच्छे काम करे उसके लिए हम खुदा, जो अच्छे काम करे उसके लिए हम खुदा का, पूरे साल में जो हमने बुरे काम करे उसके लिए कभी खुदा का धन्यवाद ना करें। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें अपनी जिंदगी के दिन गिनने सिखा, कि हर दिन हम क्या कर रहे हैं। हर दिन जो है नया पैगाम लेकर के आता है, हर महीना नया पैगाम लेकर के आता है, हर साल नया पैगाम लेकर के आता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हम नई सृष्टि बन जाए, हम नए बन जाए, हम नए तरीके से अपने काम को शुरू करें, अपना समय बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। कोई भी आपको टाइम मिलता है उसको बड़ी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, और आप सामर्थ्य के साथ पूरे वर्ष में जितने दिन है
उसमें क्या करा है, क्या बनाया है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्कीम है हमारी। क्योंकि पहले ही प्रभु के वचन में जो है बताया गया है कि नए साल की योजनाएं जो है उसको कौन जानता है? परमेश्वर। हालेलुया। कहता मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई है उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं है परंतु खुशी की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी की। हालेलुया। मेरी और आपकी आशा दुनिया में कोई भी पूरी सिवाय परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर जो है उसी ने हमें जिंदा रखा है, उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमें रचा है। हम उसी के ऊपर भरोसा रखें और कभी भी वो काम ना करें जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की बदनामी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है वो हमें हर साल एक नए तरीके से एक नई शुरुआत करने के लिए कहता है। 38 साल का बीमार जो बाइबल में लिखा गया, 38 साल वो बीमारी में जूझता रहा और 38 हर साल वो रोता होगा, वो डींगता होगा, कितनी उसको तकलीफ होती होगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उस समय एक तालाब था, उसमें परमेश्वर का फरिश्ता जब आप करके पानी जो हलाता था, जो पहला रोगी उसमें जाता था, पहले चला जाता था, वो चंगा हो जाता था। लेकिन 38 साल का बीमार जो लाचार था, चल नहीं सकता था, लोग उसके ऊपर से निकल जाते होंगे। लेकिन इतने साल बीत गए लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह उधर से जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई और 38 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह से मिला और प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़कर के खुद उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने जवाब क्या दिया? मेरा कोई आदमी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है था, यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खाट उठा और चल। हालेलुया। और उसी समय उसने अपनी खाट उठाई और चलने और चंगा हो गया 38 साल का। आज भी मैं और आप, कई साल बीत गए, हमारे मन की मैल नहीं गई, हमारे दिल के ख्याल नहीं बदले, हम खुदा के लिए काम करते हैं, हम परमेश्वर के हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है उसके साथ मुलाकात करें और आपका जो 38 साल के बाद 39वां अगला साल जो है उसके लिए बहुत बड़ी बरकत लेकर के, जब वो चल नहीं सकता था वो चल नहीं, भाग नहीं सकता था भाग। इसीलिए मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आए 2025 में, जो हमने अच्छे काम करे उसके लिए शुक्रगुजारी करें और जो बुरे काम करें खुदा से माफी मांगे। ये मेरा मैसेज है, खुदा से माफी। तब जो है परमेश्वर हमें सामर्थी बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। एक बीमार के अंदर जो बीमारियां होती है, जो मेडिसिन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा जब निकल जाती है तो उसका शरीर जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो पाप है, जो बोझ है, वो अगर निकल जाएगा तो हम आत्मिक तौर पर सामर्थी हो जाएंगे। हालेलुया। ये 2026 में शुरुआत करने के एक बेस्ट तरीका है कि हम लोग अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने ये हमें मौका दिया कि हम खुदावंद उम्दा वचन जो यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत जो है उसमें खुदावंद वचन प्रचार कर सके।
व्यवस्था विवरण से हम सीख सके, जोशाया 40 से हम सीख सके, और दूसरा क्रंथियुस में हम सीख सके, भजन 90 में खुदावन हम सीख सके, क्योंकि खुदावन ये सारे वचन आपके वचन हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी इनकी खुशबू के द्वारा खुदावन हम 2026 में खुदावन आगे बढ़े, इनको लेकर के, इनको पढ़ करके, इनको सुन करके खुदावन हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। जो हमारे मुंह से गालियां, नफरत दिल में भरी हुई है, खुदावन उनको हम त्यागें, पश्चाताप करें और 2026 में खुदावन आगे बढ़े। हम दुआ करते हैं खुदावन अपने चर्च के लिए, चर्च जो है खुदावन वो भी कंप्लीट हो सके, और सचमुच प्रभु जो आपकी योजनाएं हैं वो आप जानते हैं, हमारे प्रति जो कल्पनाएं हैं आपकी वो आप जानते हैं और आप पूरा भी करेंगे। पिता परमेश्वर जी हर एक जन के ऊपर, हर एक बहन के ऊपर, हर एक भाई के ऊपर अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष दें, और प्रभु अपनी आशीषों से माल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष